हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं आज आपको आज के ट्रेड का लॉजिक समझाता हूँ। आज भाई मैं लाइव ट्रेड तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रहा वो ऑन करने का रिकॉर्डिंग, तो मैं वो भूल गया। फिर भी मैं आज का ट्रेड में दिखला देता हूँ आपको कि मैंने किस लॉजिक पे ट्रेड लिया था। मैंने 51,400 की पुट लिया था और 9:36 पे। तो मैं पहले आपको इंडेक्स पे ही दिखा देता हूँ, प्रीमियम का मैं बाद में दिखा दूंगा। तो 9:36, तो ये 9:36 इधर ये वाला है, इस वाली कैंडल पे मैंने लिया है कहीं, इस वाली कैंडल पे। तो इसका लॉजिक क्या था कि ये वाली मूविंग एवरेज आ रहा था, तो मुझे ये था कि मूविंग एवरेज का वो रेजिस्टेंस लेगा और फिर ये नीचे आ जाएगा। लेकिन ये हुआ भी इसी तरीके से था। ये वाली तो 9:36 पे मैंने लिया था इस वाली कैंडल पे। मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या लॉजिक था। तो 9:36 का दिखलाता हूँ मैं आपको पहले। 9:36 ये वाली थी। मैं लेना तो इधर चाह रहा था, लेकिन मैंने इधर लिया था कि क्या है ना, ये नीचे आ जाएगा। लेकिन ये नीचे नहीं आया और ये रिवर्स कर गया था, यहीं से ये रिवर्स कर गया था। मुझे ये था कि ये इस वाले लेवल को तोड़ के ये नीचे आ जाएगा, लेकिन ये यहीं से रिवर्स कर गया। तो कोई नहीं, ये मैंने 30 क्वांटिटी 9:36 पे लिया था। फिर इसमें मैंने 15 क्वांटिटी और ऐड कर दिया था 9:44 पे। तो ये 9:44 वाली कैंडल, ये वाली कैंडल है। और ये क्यों लिया था उसका लॉजिक मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ कि उसका रीज़न क्यों था, मैंने ये एवरेज क्यों करा था। अदरवाइज़ मैं एवरेज करता नहीं, क्योंकि ये वाला देखो कि कल का जो हाई था, मतलब जो लास्ट टाइम में जो मूवमेंट मिली थी, लास्ट टाइम का जो मूवमेंट देखोगे, ये वाली कैंडल देखो, इसका हाई कितना है, 51,620 मान लो। और ये वाली कैंडल, ये 51,620, इसके आसपास ही है ये वाली कैंडल। तो मुझे ये था कि ये वाला लेवल इतनी आसानी से तोड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुआ था, सेलर बहुत अच्छे से मतलब एक्टिव हुआ था, तो नीचे सेलिंग में ही लेके आया था। तो इसलिए मैंने वो 15 क्वांटिटी एवरेज करा था 9:44 पे। तो ये वाली कैंडल है इसमें। तो मुझे ये था कि ये वाला लेवल तोड़ेगा 620 का, तो मैं क्वांटिटी सारी मतलब सेल कर देता, चाहे वो लॉस होता चाहे प्रॉफिट होता। लॉस ही होता, इसमें तो कोई डाउट है नहीं ये वाली कैंडल में। तो उसके बाद ये मैंने लिया था। फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम पे 51,400 की पुट, ये वाला, ये देखते हैं। तो ये 259 पे लिया था मैंने इसे। 1 मिनट पे वैसे ही देख लेते हैं, 5 मिनट पे ही। तो 9:36 पे लिया है। तो 9:36 की तरह ये वाली कैंडल इधर लिया है कहीं, तो ये यहीं से रिवर्स कर गया था 9:36। ये वाली कैंडल इस वाली कैंडल में होगा, क्योंकि 35 से 30, ये 35 से 40 इस वाली कैंडल में। तो देखो ये मैंने लिया था 259 पे। तो ये मैंने कहाँ लिया है, 259, ये वाला मैंने कहीं इसके आसपास लिया है, इस पॉइंट के आसपास 259। फिर ये मैंने एवरेज भी कर लिया। ये प्रॉफिट तो मतलब मुझे दिया था, लेकिन मैंने लिया नहीं था। उसके बाद में फिर ये मैंने एवरेज करा था 15 क्वांटिटी और 206 के रेट पे, इधर ये कहीं 206 के रेट पे एवरेज करा था। और ये मैंने फिर निकाल दिया। 1 मिनट पे दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट पे अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को कि क्या लॉजिक था क्या लॉजिक नहीं था। 9:36, ये देखते हैं ये वाली कैंडल 9:36, ये वाली इस वाली कैंडल पे मैंने लिया है कहीं। इसके बाद में फिर ये नीचे आ गया, तो ये 206 पे फिर मैंने एवरेज करा है इस वाली कैंडल पे। कितने बजे, 9:44 पे। तो ये 9:44 पे यही है, तो ये 206 पे फिर मैंने एवरेज करा है। तो देखो यहाँ मुझे एक स्पाइक बड़ा अच्छा मिला था, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया, क्योंकि ये मेरा जो एवरेज हो रहा था 30 क्वांटिटी और 15 क्वांटिटी का मिला के, वो 242 रुपये हो रहा था। तो 242 से देखो ये कितना गया है, 320 ही समझ लो। लेकिन ये ऑल ऑफ सडन गया बिल्कुल वन वे,
और मैं इतनी जल्दी से मैं बुक कर नहीं पाया। ठीक है, फिर ये नीचे नीचे ही आ गया, फिर मैं इधर ही वेट करता रहा कि चलो जाएगा जाएगा, लेकिन फिर मैंने ये सेल कर दिया था 250 के रेट पे। ये वाला 250 के रेट पे 958 पे करा है, 958 इस वाली पे। ये 250 के रेट पे मैंने सेल कर दिया है ये कहीं, क्योंकि ये बहुत देर से इधर ही इस वाली रेंज में घूम रहा था, तो मैंने बोला कहीं ये नीचे ही ना आ जाए, तो जो प्रॉफिट है वो तो ले लो कम से कम, ब्रोकर चार्ज तो घर से ना जाए, तो मैंने ये यहाँ ले लिया था। उसके बाद में फिर मैंने एक ट्रेड और करा था 10:04 पे, इसी इसी सेम स्ट्राइक प्राइस पे 10:04 पे 290.65 पे। तो ये वाली कैंडल रही होगी 10:04 5 सेकंड, हाँ ये वाली। तो ये 290.65 पे लिया है मैंने, ये वाला 290.65 इधर लिया है। ठीक है ना, 290.65 से फिर ये मैंने 30 क्वांटिटी लिया था। 30 क्वांटिटी के बाद में फिर मैंने ये 332 पर बुक कर लिया था, ये वाला कहीं 332 पर बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे इसमें मिल गए थे 30 40 42 पॉइंट मिल रहे थे, तो ये अच्छा मतलब प्रॉफिट हो रहा था, फिर मैंने ये सारा बुक कर लिया था। तो यही मेरा लॉजिक था। अगर कोई दिक्कत आए तो भाई बता दिया करो। और ये आज ऑर्डर बुक और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाली मेरी ऑर्डर बुक है आज की, ये वाली। पहले 936 पे लिया, फिर एवरेज करा 15 क्वांटिटी 944 पे। ठीक है, फिर ये मैंने सेल कर दिया 250 के रेट पे। ठीक है, तो इसमें मुझे मिल गए थे 300 रुपये के आसपास। फिर ये मैंने 30 क्वांटिटी और ख़रीदा था सेम स्ट्राइक प्राइस पे 290 पे, 332 पे बेच दिया था। तो ये मेरा ऑर्डर बुक है आज का, और ये मेरा प्रॉफिट है आज का। इसके बाद मैं ट्रेड तो देख रहा था आपको लाइव ट्रेड के लिए, कि कोई लाइव ट्रेड के लिए कॉल में मुझे ट्रेड मिल जाए, लेकिन वो मिल तो रहा था, लेकिन वो सस्टेन नहीं करा कहीं भी। अगर वो सस्टेन करता तो मैं आपको लाइव भी रिकॉर्ड करके दिखाता लास्ट डेज की तरह, लेकिन मैं वो लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे फिर कोई ट्रेड सेटअप उस तरीके का मिला नहीं जहाँ मैं ट्रेड कर पाऊँ। एक दो दो बार मैंने सोचा भी कि कॉल के लिए मैं सोच लूँ, क्योंकि कॉल मेरा ये था 51,622 के ऊपर निकलता, 22 या 33, तो वहाँ मुझे मिल तो रहा था सेटअप, लेकिन वो एक साथ घूम गया था, तो इसलिए मैंने वो लिया नहीं, क्योंकि वो सही भी करा जिन नहीं लिया। 51,622 ये वाला लेवल था, 51,622 ये वाला, इन वाली कैंडल पे ये वाला लेवल था, इस वाली पे। अगर मैं आपको हॉरिजेंटल लाइन खींच के दिखाता हूँ तो ये समझ में आ जाएगा। हॉरिजेंटल, पता नहीं भाई आज क्यों नहीं दिखला रहा ये। अच्छा ये यहाँ से है, सॉरी। ये वाली हॉरिजेंटल लाइन खींच के दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला ले लेते हैं, ये वाला लेवल था 622 वाला, ये वाला लेवल था। तो ठीक है, जब ये मुझे ट्रेड मिला नहीं, यहाँ से ये निकला भी, क्योंकि फिर मैंने ट्रेड लिया क्यों नहीं था, क्योंकि ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा था 350 से, यहाँ से चलता हुआ आ रहा था, तो इसकी वजह से मैंने ट्रेड लिया नहीं। अब देखो ये नहीं लिया तो ये अच्छा भी करा, क्योंकि यहाँ सस्टेन करा काफ़ी देर, प्रीमियम डिके ही हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने लिया ही नहीं कि चलो कोई नहीं, आज प्रॉफिट तो हो ही गया है, तो वैसे ही दिखा दूंगा मैं आपको, बता दूंगा चार्ट पे ही, क्योंकि लाइव में भी आप देख लो ऐसा तो कुछ होता नहीं है, बस साइकोलॉजी का ही फ़र्क पड़ता है। हालांकि ये प्रॉफिट मेरा लगभग लगभग दूना हो रहा था, क्योंकि ये जब फर्स्ट ट्रेड मैंने ले रखा था, जब ये 250 पे बुक कराया तो ये 320 तक गया था, तो ये 2500 रुपये हो रहा था, लेकिन मैं बस बुक नहीं कर पाया, क्योंकि 1 मिनट की मूव मिला, क्योंकि फिर मैं थोड़ा वेट भी करने लग गया था, तो ये मुझे मिला नहीं। तो भाई ठीक है, क्योंकि पैसे मैंने कितने ही लगाए थे, ये देख लो बाय वैल्यू कितनी थी मेरी, ये तो अब 75 का दिखा रहा है। वही 10-11 हज़ार रुपये लग रहे थे, इतना वो था नहीं। 10-11 हज़ार रुपये लगा के 1400-1500 रुपये के आसपास मिल रहा है मुझे। तो ठीक है भाई, ये मेरा ब्रोकर चार्ज लग जाएगा आपका 155 रुपये, 155 काट के जो भी बचेगा इसमें से ये मेरा प्रॉफिट होगा। तो उसके बाद कोई सेटअप मिला भी नहीं, और ट्रेड अब मैं करना भी नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही वीडियो तो पहले ही बना देता, आप देख सकते हो ये पूरा टाइम है। उसके बाद में मेरा यही है, कुछ मैंने करा भी नहीं है। उसके बाद मैं बस वॉच कर रहा था कि कोई ट्रेड मिल जाए, लाइव ट्रेड, लाइव रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन कोई ट्रेड मुझे दिखाई दिया नहीं, बना ही नहीं कोई सेटअप, क्योंकि बार बार ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था।
इसलिए फिर मैंने कोई ट्रेड करना उचित भी नहीं समझा, क्योंकि ये हो गया था आज का डन फॉर द डे, तो ये बहुत है, ठीक है, इसके बाद फिर क्या ही करना था। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।